पिछली कथा में हम लोग भगवान के गो बालक एवं गोवत्स बने हुए ये जो भगवान का खेल है, ये ब्रज में 1 वर्ष तक निर्बाध चलता रहा। किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं लगा। और इस 1 वर्ष के भीतर क्या क्या हो रहा है। नंद भवन में ब्रजेश्वरी का, उनके नीलमणि का और समस्त कार्यक्रम तो ज्यों का त्यों चल रहा था। प्रातः समीर का स्पर्श पाते ही जननी यशोदा अपने पुत्र को विविध मनुहार के द्वारा प्रतिदिन ही जगाती, मनुहार करके जगाती माँ। कैसे क्या गाती? मोहन जागे हो बलि गई, ओ मोहन जागे हो बलि गई, मोहन जागे हो बलि गई। भगवान को हम लोग जगा रहे हैं। कथा तो खूब सुनते हैं कि जहाँ जहाँ भाव आवे न, तो भाव सागर में डूब जाना चाहिए। कहिएगा क्यों? हमारे भारतवर्ष में योगानंद जी महाराज परमहंस बहुत पहले हुए थे और उन्होंने बड़े भारी योगी थे और मृत्यु के बाद जो 13 दिन जीव का किस प्रकार से जीव जो है अपना समय बिताता है, उसका जो वर्णन किया है वो समझने योग्य है। तो उसमें जो कुछ मुख्य बात जो हम समझे वो ये कि ये जो है ना पद, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझो इसको। मरने के बाद वो जो जीवात्मा है, कहीं उसके पास न शरीर है न इंद्रियां, ऐसा कुछ नहीं। वो बोल नहीं सकता, अपने बातों को, भावनाओं को प्रकट नहीं करता। लेकिन उसके पास जिस तरह से अभी भी हम शरीरधारी हैं, और भाव से ही हम प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी भाव से ही हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये भाव का बहुत महत्व है, समझो। वो जीवात्मा भाव से सब कुछ ग्रहण करता रहता है उससे लगे, लेकिन बोल नहीं पाता। वो देखता है कि मेरा सही सगे संबंधी किस प्रकार से हाहाकार कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता। भाव को हम लोग हमेशा, देखो, नाम जप में भी भाव का ही महत्व है। और ये भाव बनता कैसे है? मन, बुद्धि और चित्त, तीनों को जब तक जो है सही नहीं करेगा, भाव का प्रवाह पॉजिटिव दिशा में नहीं होगा, निगेटिव दिशा में हो जाता है। एक बहुत बड़े संत का विचार है कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी गंगा स्नान ले जाते थे कंधा पर चढ़ा के। बाद में वे संत हो गए।
तो कहते थे दादाजी, सब कपड़ा जब खोल देते थे और बच्चा को बड़ा ठंड लगे तो ठिठुर ठिठुर करके जोर से, ना हम नहीं, ना स्नान नहीं करेंगे, तो दादाजी कहते क्या थे सो सुनो, कि देखो जब तुम घर से चले थे तो पाप जो है ना पूरा तुम्हारे साथ आया था यहाँ, और तुम जैसे गंगा जी में स्नान करोगे वो पाप सब भाग जाएगा। तो पूछा वो लड़का कि पाप भाग के जाएगा कहाँ, तो उस पेड़ पर चढ़ जाएगा। फिर अगर तुम भाव जब किए वैसा ही, तुम अगर ऐसा भाव कर लो कि हम तो मुक्त हो गए पाप से, तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे तुम्हारा भाव पूर्ववत हुआ वो सारा पाप तुम्हारे सर पर चढ़ गया, फिर वापस तुम लेके जाओ। भाव का बहुत महत्व है, समझो। इसलिए अभी हम लोग भगवान को जगा रहे हैं, और वो भी जसोदा माता के साथ खूब प्यार से गावे, मोहन जागी हों बलि गई, मोहन जागी हों बलि गई, तेरे कारण श्याम सुंदर नई मुरली गाए, मोहन जागी हों बलि गई, ग्वाल बाल सब द्वारे ठाढ़े, ग्वाल बाल सब द्वारे ठाढ़े, वीर बन की भाई बार बाल बाल सब द्वारे ठाढ़े, बाल बाल सब द्वारे आए, बेर मन समय, बेर बन की भाई गायन के सब बंद छूटे, गगर बन की लाई, मोहन जागे हों बलि गई, मोहन जागे हों बलि गई, ओ पीत पट करी दूरी मुख तै, पीत पट करी दूरी मुख तै, छाड़ी दे अरसाई, पीत पट करी दूरी मुख तै, हो छाड़ी दे अरसाई, अति आनंदित होत जसुमती, देख दुति नित नाये, मोहन जागे हों बलि गई, जागे जंगम जीव पशु खग और ब्रज सबई, जागे जंगम जीव पशु खग और ब्रज सबई, सूर्य के प्रभु दरस दीजै, सूर्य के प्रभु दरस दीजै, होत आनंदमय, मोहन जागे हों बलि गई। तथा श्री कृष्णचंद्र भी निंद्रा त्याग कर जैसे माँ, ये सुंदर जो
मनुहार इसको कहते हैं, मनुहार, मन को लुभाने वाला, मनुहार गाती। तो श्री कृष्ण चंद्र भी निंद्रा त्याग कर अपनी परम मनोहर चेष्टाओं से ब्रजरानी का, श्री रोहिणी का आनंद वर्धन करते। फिर अग्रज के सहित नील सुंदर का सन्नलालन होता और तब वे वत्स चारण के लिए वन में चले जाते। सायंकाल लौटते माता उन्हें अंक में धारण करती, अपने कोटि प्राणों का स्नेह देकर ऋतु के अनुरूप उपचारों से लालित कर वन का श्रम हरती। फिर ब्यारू होती और श्री कृष्णचंद्र पौढ़ जाते। प्रति क्षण बढ़ते उल्लास से प्रत्येक चर्या सदा की भांति पूर्ण होती, किंतु एक विलक्षणता यहाँ भी हो गई थी। अब नंद भवन में पुरुष सुंदरियों की भीड़ जो नहीं रही, क्योंकि सबके पास श्री कृष्ण हैं तो यहाँ क्या करने आएगी। कहाँ तो श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन से नेत्र शीतल करने, उन्हें क्रोड़ में लेकर प्राणों की व्यथा शांत करने के लिए एकत्र हुई गोपिकाओं से राज प्रासाद का कोना कोना पूर्ण रहता, यह दशा थी। और अब बाहर का कोई नहीं। अब तो ब्रजेश्वर का परिवार कौन कौन, तो नंदराय, यशोदा रानी, श्री रोहिणी, सेवक, गोप, दासियां, परिचारिकाएं, इनका साम्राज्य है। ये चाहे जैसे राम श्याम को लाड लड़ा दे। पहले तो बाहर से आई गोपी को सम्मान देना अनिवार्य हो जाता। वह नीलमणि को अपना स्नेह समर्पित कर सके, उसे ऐसा अवसर देना ही पड़ता। और एक दो हो तो भी बात थी, जब समस्त ब्रजमंडल ही उमड़ आता है तब घर वालों की स्वच्छंदता छिनेगी ही। पर अब उन्हें पूर्ण सुयोग मिल गया है मनमाना करने का। साथ ही इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया कि ये सब क्या हो गया, अब क्यों नहीं आ रही है, पुरुष सुंदरियां क्यों नहीं आती, यह प्रश्न भी किसी के मन में उदय नहीं हुआ। जैसे कुछ भी नवीनता हुई ही नहीं हो। यही अनुभूति परिवार के प्रत्येक सदस्य की है। अधिक आश्चर्य तो यह है कि स्वयं पूर्ववासियों को भी पता नहीं कि उनकी जीवन धारा में कोई परिवर्तन हुआ। वे कुछ भी नहीं जानते और जान पाएंगे भी नहीं, किंतु वस्तु स्थिति तो सर्वथा बदल ही गई है। सचमुच ब्रजपुर दूसरा सा बन गया है। दिन बीत रहे हैं और यह उत्तरोत्तर बदलता जा रहा है। बलिहारी है लीला बिहारी की, इस लीला की कैसा सुंदर भगवान का लीला है। इतने लोग हैं, किसी को पता नहीं कि क्या परिवर्तन हो गया। कुछ दिन पूर्व यशोदानंदन ब्रजपुरवासियों के लिए अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय रहे हैं। क्षण भर के लिए भी उनके अंतःस्थल में, बाह्य व्यवहार में, जब से श्री कृष्णचंद्र दृष्टिपथ में आए, अपनी संतान के लिए वैसे प्यार का उन्मेष नहीं हुआ। और आज देखो क्या हो गया, देखने की बात है। श्री कृष्णचंद्र के प्रति प्यार कम हो गया है, यह बात तो नहीं है, किंतु ठीक वैसा ही उसी जाति का स्नेह उनके मन में प्रत्येक चेष्टा में अपने गर्भजात शिशुओं के लिए निरंतर लहलहा रहा है। जो असीम प्रीति श्री कृष्णचंद्र के प्रति है, वैसी की वैसी वही स्नेहलता अपने बच्चों में प्रतिदिन क्रमशः बढ़ती जाकर रहती है और छोड़ विहीन बन गई है। वर्ष पर्यंत परिवर्धित होती हुई निस्सीम बन गई है। था ठीक यही दशा उन गायों की भी है। गाय भी अपने बत्सरों के लिए उनका स्नेह भी क्रमशः ऐसा ही अपरिसीम बन गया है। ब्रजौकशां स्वतुकेषु स्नेहवल्याब्दमन्वहं शनैः निसिम्बबद्धे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। श्रीमद्भागवत में आया है, नेह वृद्धि ब्रज युवतिन केली, सुनहु तात तोहि कहूँ निवेरी। नर नारी जे को ब्रज
ब्रजवासी। तिनके प्राण कृष्ण सुख राशि, निज पुत्रन ते कृष्ण मझाड़ो। अति स्नेह यह प्रथम विचारा, अब निज सुवन माझि अति प्रीति। बढ़ी निरंतर सुख रीति, बरस एक बाढ़ी सब काहू। निहलता निज स्तुत चित्त चाहू। और इस प्रकार सर्वात्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का यह अद्भुत आत्मविहार, ये आत्मविहार में आ गया। ये अद्भुत आत्मविहार प्राय वर्ष पर्यंत चलता रहा। किसी को पता नहीं, बलराम जी को भी पता नहीं। शिशु एवं गोवत्स का मनोहर स्वांग लेकर, साथ ही यशोदानंदन के रूप में भी नित्य सबके संचालक बने रहकर वे यह खेल खेलते रहे। अपने आप द्वारा अपने आप का ही पालन करते रहे। स्वयं अपने आप के ही साथ अपने आप अनेक भुवन मोहन बाल्य क्रीड़ा की, परम रमणीय कौतुक की रचना करते और सुख सिंधु में निमग्न हो जाते। आनंद में गोष्ठ में उनका यह वर्षव्यापी क्रीड़ा विलास निर्बाध होता रहा। श्रीमद्भागवत में आया है कि इत्थम् आत्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं श्रीचीक्रीरेवन गोष्ठयोः। यही विधि भय वत्स हरि आपू। मेचन हित निज जन परितापू। बछड़ा बस पाल के ब्याजा, पालो निज जन जीव समाजा। गृह बन फिरत करत बहुलीला, कृपा सिंधु गुण गण बहुशीला। बरस प्रजंत गयहु यही रीति, लखहु न काहु बढ़ै जो प्रीति। लखहि न काहु बढ़ै जो प्रीति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ